हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोयल टैलेंट हब पर। देखिए हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.4 कर रहे हैं। तो हमने इसके 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों एक्सरसाइज कर ली है, जो कि मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम इस प्रश्नावली की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय, यानी कि हमको संख्याएं दी गई और पूछा है कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। देखो 2 तो परिमेय है, लेकिन उसमें से हम रूट 5 यानी अपरिमेय घटा रहे हैं। जब परिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो आंसर अपरिमेय आता है, तो संख्या क्या होगी? अपरिमेय। दूसरा देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो प्लस रूट 23 से माइनस रूट 23 कट जाएंगे ना, क्योंकि संख्या सेम और निशान अलग हो तो वो कट जाते हैं। बचेगा क्या? 3। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या आता है? 1। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय। आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखो 2 रूट 7 बट्टे 7 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 गया और 2 बट्टे 7 पी बट्टे क्यू की संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। आगे वाला देखो 1 बट्टे रूट 2। किसी भी संख्या में अगर मतलब अपरिमेय संख्या का थोड़ा बहुत भी हिस्सा हो, चाहे वह जोड़ में हो, चाहे वो घटाव में हो, चाहे वो भाग में हो, चाहे गुणा में हो, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके बट्टे में रूट 2 है तो अपरिमेय कट जाएगी। आप सोचोगे इसमें भी रूट की संख्या आ रही थी तो ये परिमेय कैसे हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि ये प्लस माइनस कट गई थी। यहाँ पर भी रूट से रूट कट गया था क्योंकि ये बट्टे में था, कट जाता है। उसके बाद अगर परिमेय बचे तो परिमेय और न कटे न बचे तो अपरिमेय। 2 पाई, मैंने आपको बताया था पाई का मान 3.14 होता है, वो तो खुद परिमेय होता है, लेकिन पाई होता है ना वो अपरिमेय होता है। तो पाई अपरिमेय है तो 2 पाई तो अपरिमेय ही होगा। हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हमें क्या करना है? सरल करना है। तो देखिए हमको दिया गया है 3 प्लस रूट 3, आगे है 2 प्लस रूट 2। तो आपने व्यंजकों वाली प्रश्नावली की होगी ए प्लस बी, सी प्लस डी, ऐसे दिया होता है। तो ए का सी के साथ मल्टीप्लाई, ए का डी के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी का सी के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो भी निशान हो बी का डी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो देखो 3 का 2 के साथ 6, 3 का रूट 2 के साथ 3 रूट 2, रूट 3 का 2 के साथ 2 रूट 3, और रूट 3 का रूट 2 के साथ रूट के 6। रूट का तो रूट रह जाएगा और रूट वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा। अब देखो कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ दो, 6 अकेला है, आगे कुछ जुड़ तो रहा नहीं है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। है समझ में? सेकंड देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी आ रहा है ना, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 3 की स्क्वायर माइनस रूट 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 और रूट 3 की स्क्वायर 3, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, स्क्वायर रूट को काट देती है। तो रूट 3 की स्क्वायर 3, 9 में से 3 गए 6, ये हो गई हमारी समीकरण सरल। आगे देखिए रूट 5 प्लस रूट 2 की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 5 की स्क्वायर प्लस रूट 2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 10, रूट 5 की स्क्वायर 5, रूट 2 की स्क्वायर 2 और 2 इंटू 5 दूनी 10, रूट की 10, तो 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये इसका आंसर आ गया। आगे फोर्थ क्वेश्चन भी हमको दिया गया है, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 की स्क्वायर माइनस रूट 2 की स्क्वायर, रूट 5 की स्क्वायर 5, रूट 2 की स्क्वायर 2, 5 में से 2 गए 3। इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों के परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो संख्या होती है उस संख्या का ऊपर नीचे निशान चेंज करके गुणा किया जाता है। हमको क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाती हूँ। देखो हमको दिया गया 1 बटे रूट 7, इसका हमको हर का परिमेयकरण करता है। हर तो जानते ही होंगे, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर का परिमेयकरण यानी 1 बटे रूट 7, नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो रूट 7 बटे रूट 7। तो ऊपर तो आ गया रूट 7 बटे रूट 7, और रूट 7 को गुणा किया तो 7 हो गया, क्योंकि रूट 7 की स्क्वायर हो गई और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देगी तो 7 बचेगा। ऐसे समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखो, आपने सोचा होगा कि मैं अपने निशान चेंज करने के लिए कहा था, तो वो क्या है ये आपको सेकंड क्वेश्चन में पता चलेगा। हमको क्वेश्चन दिया 1 बटे रूट 7 माइनस रूट 6, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये संख्या तो सेम की सेम लिखते हैं, 1 बटे रूट 7 माइनस रूट 6। अब परिमेयकरण करेंगे ना तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, तो रूट 7 प्लस रूट 6 बटे रूट 7 प्लस रूट 6।
ऊपर तो रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा, बटे a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो रूट 7 की स्क्वायर माइनस रूट 6 की स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस रूट 6 बटे 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए 1, और बटे के 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो रूट 7 प्लस रूट 6। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1/√5 प्लस रूट 2, तो 1/√5 प्लस रूट 2 गुणा प्लस क्या हो जाएगा आपकी बार माइनस, क्योंकि परिमेकरण में निशान चेंज हो जाते हैं। रूट 5 माइनस रूट 2 बटे रूट 5 माइनस रूट 2, ऊपर वाला रूट 5 माइनस रूट 2 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 की स्क्वायर माइनस रूट 2 की स्क्वायर, तो रूट 5 माइनस रूट 2 बट्टे 5 माइनस 2, और रूट 5 माइनस रूट 2 बट्टे 3, क्योंकि 5 में से 2 गए 3। अब इसका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी से कर लीजिए कि 1/√7 माइनस 2, तो 1/√7 माइनस 2 गुणा परिमेकरण करना है, तो रूट 7 प्लस 2 बटे रूट 7 प्लस 2, तो देखिए ऊपर तो रूट 7 प्लस 2, क्योंकि रूट 7 प्लस 2 का 1 के साथ गुणा होगा, ऊपर हम सभी में 1 का गुणा कर रहे हैं, बटे a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 की स्क्वायर माइनस रूट 2 की स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस 2 बटे 7 और माइनस 2 3 4, तो रूट 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गए 3। इस प्रकार हमने हमारी आज 1.4 नंबर प्रश्नावली कंप्लीट कर रही है। आपको मेरे द्वारा सिखाया हुआ अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।